parte più difficile è il caldo. Il calore è troppo forte. ये सीन किसी साईफाई मूवी का नहीं है। यह है अकबॉग बुलोशी गाना का एक एरिया जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डंपिंग साइट बन चुका है। 2012 में यहाँ के डॉक्टर्स ने कुछ अजीब पैटर्न नोटिस किया। उनके पास आने वाले पेशेंट में एक पैटर्न था। 25 साल का वर्कर अपनी बीवी का नाम भूल जाता था। 30 साल का शख्स अपने बच्चे को स्कूल से लेना भूल जाता था। 28 साल की औरत सुबह नाश्ता बनाती थी और दोपहर तक भूल जाती थी कि उसने खाना खाया भी था या नहीं। ये सब लोग एक एरिया में रहते थे, एक ही काम करते थे और सब के सब अपनी यादें आहिस्ता आहिस्ता खो रहे थे। आज हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जो मेडिकल साइंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। अकबॉग बुलोशी गाना के पास का एक स्लम एरिया है। यहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 80,000 है। 2000 के शुरू में डेवलप्ड कंट्रीज ने अपना पुराना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यहाँ डंप करना शुरू किया। अमेरिका, यूरोप, एशिया से लाखों टन ई वेस्ट हर साल यहाँ आता था। लोकल वर्कर्स ने ये सामान तोड़ फोड़ के इसे रिसाइकिल करना शुरू कर दिया, पर उनका तरीका बहुत ही खतरनाक था। वायर्स को जलाकर कॉपर निकालना, सर्किट बोर्ड तोड़कर सोना निकालना, बैटरीज को तोड़कर एसिड निकालना। हर रोज हजारों लोग धुएं में काम करते थे, बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के और बिना ही किसी प्रोटेक्शन के। 2011 में WHO और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साइंटिस्ट यहाँ रिसर्च के लिए आए। लीड रिसर्चर डॉक्टर नीलाल दरी बासु ने पहली बार नोटिस किया कि ये बहुत ही गलत हो रहा है और उसकी वजह से नाकाबिले यकीन नुकसान होगा। 2012 की गर्मियों में लोकल क्लिनिक्स में 15 दिन में 47 केसेस आए। सब यंग अडल्ट, सब कंफ्यूजन और मेमोरी लॉस की शिकायत कर रहे थे। डॉक्टर सैमसन ने बताया, मैंने पहले सोचा शायद ये कोई नॉर्मल स्ट्रेस होगा या फिर मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, लेकिन जब मैं डिटेल हिस्ट्री लेता हूँ तो पता चलता है कि सब के सब ई वेस्ट वर्कर्स हैं। ये वो मोमेंट था जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली शुरू हुई। ये बस आम बीमारी नहीं थी, ये इन्वायरमेंटल डिजास्टर बन चुका था। अब रिसर्चर ने पानी टेस्ट किया, मिट्टी टेस्ट की, हवा को टेस्ट किया और फिर लोगों के खून तक भी टेस्ट किए। रिजल्ट आए तो सब हैरान रह गए। वर्कर्स के खून में लीड लेवल नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा था, मर्क्यूरी लेवल 8 गुना ज्यादा था, कैडमियम क्रोमियम डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका था। पर सबसे खतरनाक डिस्कवरी थी PBDEs यानी पॉलीब्रोमिनेटेड डिफाइल ईथर। ये केमिकल आग जलाने के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। जब ये जलते हैं तो बहुत गंदा धुआं निकलता है। ये केमिकल डायरेक्टली ब्रेन टिश्यू को डैमेज करते हैं। हिप्पोकैम्पस, दिमाग का वो हिस्सा जो मेमोरी स्टोर करता है, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। 22 साल का कौवामे कहता है, मैं अपने काम पर जाता हूँ लेकिन घर का रास्ता भूल जाता हूँ। मेरे दोस्त मुझे रास्ते में ढूंढते रहते हैं। इस तरह के 47 केसेस और भी थे और ये बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती। रिसर्चर ने एस्टीमेट लगाया कि अकबॉग बुलोशी और आसपास के एरियाज में तकरीबन 15,000 वर्कर डायरेक्टली इससे अफेक्टेड हैं और ये नंबर हर दिन बढ़ रहा है। 2014 में जब ये रिसर्च पब्लिश हुई, दुनिया भर में हंगामा मच गया। गाना ई वेस्ट वर्कर लूजिंग देयर ओन मेमोरी दैट ऑन वेयर यंग पीपल फॉरगेट। ये वो टर्निंग पॉइंट था और अब ये सिर्फ गाना का मसला नहीं रहा। WHO ने इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की, UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स इन्वॉल्व हुई, इंटरनेशनल मेडिसिन यहाँ पहुँचने लगी, लोकल NGOs ने अपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। डेवलप कंट्रीज अपना कचरा यहाँ क्यों फेंक रही हैं? हमारी जिंदगियों का क्या होगा? गाना गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई। एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस में कहा, We will not be the dumping ground for the world toxic waste anymore। वर्कर्स अब विक्टिम नहीं, फाइटर बन गए थे। वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। कवामे अब इंटरव्यू देता है, कहता है कि पहले हम जानते नहीं थे कि क्या हो रहा है, अब हम जानते हैं और अब हम लड़ते भी हैं। लेकिन इंटरनेशनल अटेंशन से एक और खतरनाक चीज हुई। 2015 में एक डीप इन्वेस्टिगेशन से पता चला ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था। डेवलप्ड कंट्रीज जानते थे कि ई वेस्ट इतना टॉक्सिक है, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ स्ट्रिक्ट लॉक बनाए, पर फिर उन्होंने ये सब गायना, नाइजीरिया, इंडिया जैसे कंट्रीज में डंप करना शुरू कर दिया। लीक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं
कंपनीज डेलिबरेटली मिसलीड टॉक्सिक वेस्ट एज डोनेशंस। करप्ट ऑफिशियल्स ने ब्लाइंड आई टर्न किया। शिपिंग कंपनीज ने सेफ्टी प्रोटोकॉल को इग्नोर किया। और इतना सब होने के बावजूद पेशेंट्स का हाल बिगड़ता रहा। कुछ वर्कर को दौरे पड़ने लगे, कुछ के किडनी फेल होने लगे। टीनेज वर्कर के दिमाग का डेवलपमेंट रुक गया। एक माँ कहती है कि मेरा बेटा 16 साल का है, उसका दिमाग 8 साल के बच्चे जैसा काम करता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये परमानेंट है। ये बस हेल्थ क्राइसिस नहीं था, ये ह्यूमन राइट वायलेशन भी था। और 2016 तक सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि लगता था कि कोई सोल्यूशन है ही नहीं। मेडिकल रिपोर्ट 78% वर्कर में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, 34% में ब्रेन डैमेज परमानेंटली और एवरेज लाइफ 35 साल तक सिर्फ पहुंच गई थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉमिस किया था कि हम क्लीन अप करेंगे, वर्कर्स को ट्रीटमेंट मिलेगा, ई वेस्ट इंपोर्ट बैन होगा। क्लीन अप प्रोडक्ट्स बीच में ही छोड़ दिए गए, फंडिंग रोक दी गई, मीडिया की अटेंशन खत्म हो गई, वर्कर्स अकेले छोड़ दिए गए, बीमार, भूले हुए, इग्नोर्ड। कवामे अब व्हील चेयर पर है, उसकी मेमोरीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। वो अपनी बेटी का चेहरा पहचानता है पर उसका नाम याद नहीं उसे। ये था उनका फॉल्स विक्ट्री। दुनिया ने देखा, शॉक हुआ और फिर भूल गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। लोकल डॉक्टर्स और एक्टिविटीज ने हार नहीं मानी। डॉक्टर एंटवी ने फ्री मेडिकल कैंप शुरू किए। लोकल एनजीओज ई वेस्ट वॉरियर बनी। सर्वाइवर ने सपोर्ट ग्रुप बनाए। 2019 गाना ने ऑफिशियली ई वेस्ट इंपोर्ट बैन कर दिया। 2020 बेसल कन्वेंशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स को खतरनाक वेस्ट डिक्लेयर किया। 2021 में WHO ने इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस अपनी अपडेट की। एग्बागुलिशी में अब एक प्रॉपर ट्रीटमेंट सेंटर है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लेकिन कम से कम कुछ तो है। कुछ पेशेंट्स को अर्ली ट्रीटमेंट मिली, उनकी मेमोरीज पार्शियली वापस आ गई। कवामे की बेटी अब 18 साल की है, वो मेडिकल स्टूडेंट है। कहती है कि डैड अपना कल याद नहीं रख सकते और मैं लड़ूंगी ताकि किसी और के डैड को ये ना हो। आज 2026 में एग्बागुलिशी में अब भी काम होता है, पर अब सेफ्टी मेजर्स हैं, मास्क हैं, रेगुलेशंस हैं। इस ट्रेजेडी ने दुनिया को दिखाया कि हमारे टेक्नोलॉजी एडिक्शन किसी और की जिंदगी की कीमत बन रहा है। एग्बागुलिशी में अब एक मेमोरियल है उन सब वर्कर के लिए जो अपनी मेमोरीज हार गए, ताकि हम अपनी मेमोरीज को ना खोएं। हर बार जब आप अपना पुराना फोन फेंकते हैं, हर बार जब आप नया अपना लैपटॉप लेते हैं, याद रखना कहीं दूर किसी के दिमाग से वो मेमोरीज मिट रही होती हैं जो आपको प्रिजर्व करनी चाहिए थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।